अचानक अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं माँ वैष्णो देवी जो सीरियल था वो देखने लगी। देखते देखते अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं माता वैष्णो देवी गई थी। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हुआ है 5-6 महीने हुए होंगे, तब गई थी मैं। तो उस दिन हुआ क्या था कि जब हम माता वैष्णो देवी गए तो उससे पहले हम कभी गए ही नहीं थे, बस सोचते रहते थे कि माता वैष्णो देवी कब बुलाएगी हम जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात सच है, हर कोई ये बोलता है कि जब तक माँ ना बुलाए, माँ का बुलावा ना आए, आप नहीं जा सकते। और ये सच है, जब तक माँ नहीं बुलाती आप सच में नहीं जा सकते। हम नहीं जा पाए, कई बार हमने प्रोग्राम बनाया पर हम नहीं जा पाए। लेकिन उस दिन हम गए और हमारा प्रोग्राम भी बना और हम कितने अच्छे। तो उस दिन क्या खास हुआ था, अब हमें किसी ने बताया कि माता वैष्णो देवी पे अगर आप छोटा मोटा प्रसाद लोगे, 20, 25, 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो माता के दरबार तक नहीं जाता, वो बाहर ही वो लोग इधर उधर उसको कर देते हैं। लेकिन अगर आप 500 का लोगे तो वही प्रसाद आपकी माता वैष्णो तक पहुंचेगा। तो मैंने भी ले लिया 500 का प्रसाद। 500 का प्रसाद लेकर मैं लाइन में लग गई। तो मैंने सोचा कि मेरा प्रसाद चला जाएगा, बाकी का नहीं लेती मैं तो नहीं जाता। तो मैं प्रसाद लेके खड़ी थी और मैं सच बताऊं तो मैं ऐसी खो गई कि मैं अपने उस डब्बे को ऐसे रखा। मतलब उससे पहले का मैं बताती हूँ, उससे पहले उसमें नारियल वगैरह होता है तो उसका तो पुलिस वाले बोल के निकलवा देते हैं कि आपके पास जो इसमें नारियल है वो निकाल दीजिए। उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी होती है वो वहाँ जो पुजारी होते हैं वही निकाल के माता रानी के चरणों में भेंट चढ़ा। तो बाकी जो पुजारी को जो चढ़ाना होता है वो चढ़ा लेते हैं, बाकी आपका वापस दे देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं अपना प्रसाद पकड़ के ऐसे बड़ा मजबूती से पकड़ रखा था मैंने। रिवान को मेरे भाई ने ले रखा था तो मेरे हाथ में बस प्रसाद था और मैं ऐसा पकड़ के बैठी प्रसाद कि मैंने बस प्रसाद को ही पकड़े रखा। मैंने तो पुजारी को देने ही भूल गई। उसका कारण क्या हुआ कि हर कोई ये बोलता था कि जब आप वैष्णो देवी पे जाते हो ना तो आपको अच्छे से दर्शन नहीं होते। वो इतनी जल्दबाजी करते हैं, भगाते रहते हैं, आगे आगे चलो आगे चलो। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि भाई मुझे तो बस माता के दर्शन करने, किसी और चीज़ में ध्यान लगाना ही नहीं है। तो मैं तो प्रसाद देने ही भूल गई पुजारी को। तो मैंने प्रसाद को टाइट पकड़ लिया। मैंने सोच लिया कि मुझे तो वो दर्शन करने हैं माता रानी के। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, क्या हुआ, जैसे ही मेरा नंबर आया तो क्या हुआ कि आप जो लोग वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर चुके हैं उन आपने देखा होगा कि जो पिंडी बनी हुई है उसके दो साइड से रास्ता है। यानी कि एक तरफ अलग लाइन चलती है और एक तरफ अलग चलती है, यानी कि आपको आपस में आप देख भी नहीं पाते हो, आपको पता भी नहीं होता है। और ये चीज़ मैंने किसी से भी नहीं सुनी थी आज तक। जैसे मान लीजिए कि एक थोड़ा सी दूरी पे है तो वहीं से लोग जाएंगे और वहीं से टर्न हो जाएंगे, और एक दूसरा है जहाँ पर वो पानी बोलते हैं ना कि पानी माता के नाखून से निकला है, और माता के चरणों का जो जल है, एक दूसरा रास्ता वो है। तो मैं पहले वाले रास्ते पे चले गए हम जहाँ पे जल नहीं है। तो हम वहाँ पर चले गए तो मैं खड़ी हो गई लेकर के अपना प्रसाद, मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैं तो बस माता रानी के दर्शन में लगी हुई। और मैंने तो फटाफट आव दिखाना था और ऐसे ऐसे 3 बार माता रानी को कि ऐसे ऐसे फटाफट 3 बार ऐसे किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी बार ऐसे टच करके करने वाली थी पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे झटक के मारा। मैडम दिखाई नहीं देता आपको, दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको टच नहीं करना है। हाय भैया, मैं कुछ नहीं बोली और मैंने वो देखा भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि अब आप मुझे हाथ झटको, मेरा हाथ तोड़ो, हाथ काटो, कुछ ही करो। मैंने अपनी माता रानी के दरबार में आके आराम से मैंने अपनी माता रानी के चरणों को छू लिया, मतलब ऐसे लगा पिंडली नहीं छुई लेकिन उनका जो दरबार है, जो चौकी बनी है, उसे छू लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी खुशी से पागल। अच्छा खूब हम फिर दर्शन वर्शन करके हम सब लोग बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर ने बोला कि हम मुझे किसी ने बताया है कि एक देवी की जो पिंडली है वो नकली बनाएगी और एक असली। तो हमारे दिमाग में ये सब घर घर गया और उसने बोला कि मुझे लग रहा है नकली है, और दिमाग में शक आ गया कि जो ये
दूसरी वाली लाइन बनी हुई है, यही वो वाली लाइन है जिसमें मतलब असली वाली पिंडली बनी हुई है। तो हमने सोच लिया भाई इसमें तो जरूर जाना है। फिर ऐसे तो वो लोग नहीं जाने देते क्योंकि रास्ता ही ऐसे बना है माता वैष्णो देवी का कि आप जाओगे दर्शन करोगे तो एक दूसरे रास्ते से बाहर अपने आप ही आ जाओगे, तो आप दोबारा जा ही नहीं सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि हमारे मन में तो जिज्ञासा जगी नहीं भी दर्शन करने हैं, तो हम जैसे तैसे करते लाइन में खड़े हुए, नहीं बात बनी। फिर हमें नीचे भेज दिया कि नहीं जाओ यहाँ से, लेकिन वहाँ पे हमने एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की तो उसने हमें एक बीच रास्ते से एंट्री दिला दी। हम घूमते घामते फिर से वहीं पे आ गए और दूसरी तरफ वाली पिंडली वाले रास्ते पे जाके खड़े हो गए कि अब करेंगे दर्शन आराम से। तो फिर क्या हुआ कि तभी पुजारी ने गेट बंद कर दिया, मतलब जो वहाँ पे संकलों से बना होता है ऐसे। तो पुजारी ने दरवाज़ा, मतलब वो जो जंजीरें लगी रहती है उससे बंद कर दिया, कह रहे कि अब तो साफ़ सफाई का टाइम हो गया, माँ का दरबार साफ़ किया जाता है, अब नहीं जा सकते भैया। लेकिन आस तो थी माता रानी में, और माता रानी ने बुलाया है तो वो तो दर्शन कराएगी जैसा उसके भक्त की इच्छा होगी। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हम लोग चले गए अंदर। अरे भैया दर्शन तो दर्शन इतने अच्छे हुए। फिर हमने वहाँ पे जो माता के चरणों का जल बोलते हैं ना, बिल्कुल माता की पिंडी के बिल्कुल नीचे, वहीं से मैंने वो जल उठाया, छिड़का, पिया, आनंद आ गई, आत्मा तृप्त हो गई। फिर उसके बाद हम सब बाहर आए, हमने जल वल पिया और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है चीनू, उसकी बेटी है, उसको वो प्रसाद मिलके जो माता रानी के चरणों में रखा रहता है, अब वो एक पुलिस वाला, तो उसने वो प्रसाद उठाया और उसको दे दिया, क्योंकि वो एक देवी स्वरूप माना जाता है ना हमारे देश में, तो कन्याओं को सभी लोग मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो ऐसे उस पुलिस वाले ने भी देखा कि भाई छोटी सी बच्ची है, वो तब ऐसी थी 2 या 3 महीने की, तो उसने उसको प्रसाद दिया। फिर मतलब ज़्यादा नहीं था, 2-3 किशमिश थी, एक बादाम था, और हम थे 9-10 लोग। तो फिर क्या किया कि चीनू ने उसमें से सबको थोड़ा 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 तोड़ तोड़ के सबको दिया, और सबने माता रानी का प्रसाद खाया। मतलब हम पहली बार माता वैष्णो देवी की तरफ पार के इतने अच्छे से हमें माता रानी के 2-2 बार दर्शन हुए, दोनों बार इतनी अच्छे से मैंने तो पिंडलियों को देखा, बढ़िया, मतलब आंखें भर भर के देखा अपनी माता रानी को, मज़ा आ गया। अगर आप भी जाओ कभी तो माता रानी को दिल से याद करोगे ना, तो माता रानी इतने अच्छे दर्शन देगी। बस मैं तो यही कामना करूँगी उस ऊपर वाले से, माता रानी से, कि आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाए तो माता रानी आप सबको भी इतने ही अच्छे से दर्शन कराए, और माता रानी का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ। जय माता दी।